नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 25 दिनों के लिए कुमार ग्रह बुध, आपके भाग्याधिपति बुध वक्री होंगे और यह वक्री चाल से चलते हुए मिथुन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 7 जुलाई से यह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मकर राशि मकर लगन के उन जातकों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जो जॉब कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में हैं, या फिर ऐसे लोग जो जिनका जॉब में कोई किसी तरह का इशू है, कोई अभियोग किसी तरह का उनके ऊपर लगा हुआ है, कोई एलिगेशन है, उनके लिए यह वक्री बुध का गोचर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। साथ में वो लोग जो व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है ये गोचर। और जो लोग कमीशन का कामकाज करते हैं, किसी तरह से संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, जो आजकल के गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स, आईपैड्स, मोबाइल्स, इस तरह का कामकाज करते हैं, इनकी रिपेयर का, इनका सेल परचेज का कामकाज है, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बुध कारक हैं। तो ये कम्युनिकेशन से जुड़े हुए गैजेट्स बुध के अधीन आते हैं, तो ये भी प्रभावित होंगे। कब से कब तक प्रभावित होंगे और कब यही बुध आपके लिए बहुत उत्तम होने वाले हैं, ये बहुत बड़ा राजयोग बनाने वाले, बल्कि हम उसे कहते हैं विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग भी बनाने वाले हैं बुध सूर्य के संग मिलकर छठे भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो छठे भाव का बुध 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का बुध, ये 24 जुलाई तक तो वक्री रहेगा, परंतु 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ही मार्गी भी हो जाएगा, परंतु रहेगा 6th हाउस में 7 जुलाई से, जैसा कि यहाँ पर प्रवेश करने वाला है। 29 जून से इसकी चाल उल्टी शुरू हो जाती है, जिसे हम वक्र चाल कहते हैं। अभी कर्क राशि में है, 7th हाउस में है। 29 जून से ये घूमते घूमते पीछे मिथुन राशि में, अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे 7 जुलाई को। तो 8 दिन ये कर्क राशि में वक्री रहेंगे, शेष वक्री रहेंगे यहाँ पर मिथुन राशि में 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, एंड 24 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक मार्गी रहेंगे। तो इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। संग सूर्य का मिलेगा एक सप्ताह के लिए, 7 जुलाई से 16 जुलाई तक का साथ सूर्य का भी होगा। तो ये डबल विपरीत राजयोग, और इस दरमियान गौर करें बुध वक्री भी होंगे, परंतु सूर्य के साथ होंगे, सूर्य भी बुध के ही साथ होंगे, बुध के घर में होंगे। तो मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, एक बात तो ये तथ्य याद रखिए कि बुध की जिनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या बुध दशा नाथ से प्रभावित है। दोस्तों, अगर बुध के ऊपर बुध की दशा ना भी हो, परंतु बुध दशानाथ से प्रभावित हो, कहने का मतलब बुध के साथ सूर्य जैसे बैठे, सूर्य की दशा हो सकती है। बुध के साथ आपकी कुंडली में मंगल बैठे हो, तो मंगल की महादशा, अंतरदशा हो, तो भी बुध का फल आपको पूरा पूरा मिलेगा, अच्छा या बुरा। बुरा कितना मिल सकता है, या यूँ कहें सतर्कता कब से कब तक बरतनी चाहिए और किन क्षेत्रों से बरतनी चाहिए, वह बात कर लेते हैं। और लाभ कितना होगा और किन क्षेत्रों से, जी हाँ दोस्तों, लाभ कितना होगा और किन क्षेत्रों से होगा, इसकी बात भी अभी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें। अगर आप काफ़ी समय से
हमारे इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कौतूहल में है, तो आपसे भी निवेदन है आप भी सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल निश्चित तौर से बढ़ता है। तो कुमार ग्रह वक्री शुरुआती दौर में कर्क राशि में होंगे, सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का, परंतु नवम भाव का मालिक भी है बुध, तो इसलिए इसका वक्री होना विदेशी कामकाज जो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या एमएनसी में जो कामकाज करते हैं, उन्हें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। ये जो कमीशन का कामकाज करते हैं या जो पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, दे शुड बी वाचफुल। जिनका स्पीच से संबंधित कामकाज है, बुध स्पीच के भी कारक हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। कब से कब तक? 29 जून से 7 जुलाई तक, जब तक कर्क राशि में हैं। कोई डॉक्यूमेंट इस अवधि में साइन ना करें। 1 सप्ताह तो आप रुक ही सकते हैं। किसी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, परंतु कहूँगा कि आपको कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए 7 जुलाई तक। तत्पश्चात जैसे ही बुध सूर्य के साथ डबल विपरीत राजयोग बनाती तो स्थितियां कैसी होती हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पीरियड रहेगा। इसे बिना स्किप किए हुए सुनिए। देखिए, बुध भाग्य स्थान का मालिक भी है। भाग्य स्थान से ये जो छठा भाव है ये दशम पड़ता है, 10th पड़ता है, और छठा भाव सर्विस का भी होता है, नौकरी का होता है, तो अधीनस्थ कर्मचारियों का होता है। तो छठे भाव में बुध जब प्रवेश कर जाएंगे 7 जुलाई को, तो जिनका नौकरी में कोई इशू है, जिनका कोई नौकरी को लेकर किसी तरह का प्रॉब्लम है, वह सॉर्ट आउट होता है। कई बार होता है नौकरी में कोई एलिगेशन लग जाता है, किसी तरह का अभियोग है, किसी तरह का एलिगेशन है, उससे निजात पा लेते हैं। सूर्य साथ में है, इसलिए सरकारी तंत्र का फ़ायदा मिलेगा। खासकर जो सरकारी तंत्र में है उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। सरकार में आपका मान प्रभाव बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ेगी। गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको फ़ायदा होगा। कहने का मतलब सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिल जाएगी। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो भी मिलने के योग बनते हैं। डबल विपरीत राजयोग ये कार्य तो कर ही जाएगा। वक्री बुध इसलिए ये आपको सफलता देगा। ये नौकरी में क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर वक्र चाल से चलते हुए चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो स्ट्रोंग हो जाता है, कई गुना बली हो जाता है। जब ग्रह बली हो, अपने भाव में हो, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ सुखद फल तो देगा। तो सर्विस का भाव है, सबसे पहले ये सर्विस को पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। सूर्य का साथ है, इसलिए ये निश्चित हो जाता है कि सूर्य और बुध मिलकर आपको डबल विपरीत राजयोग का अच्छा खासा फायदा देंगे। तो व्यापार में कोई बड़ी डील स्ट्रक कर सकते हैं, कोई अटका हुआ धन मिल सकता है, जो लॉस की संभावना थी बनी हुई वो फायदे में कन्वर्ट हो सकती है। 16 जुलाई तक सूर्य का साथ होगा, तो 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, बैंकों से ऋण चाहिए तो वह भी मिल जाता है। शत्रु पक्ष के ऊपर आपका तेज प्रभाव बना रहेगा, अब शत्रु हंता रहेंगे। तृतीय भाव के शनि यही कहते हैं, 3rd हाउस में जब शनि हो तो व्यक्ति की हार तो नहीं होती। और मंगल पंचम भाव में 11वें भाव का मालिक, स्पेकुलेशन से भी इस बीच लाभ होता, क्योंकि बुध स्पेकुलेशन के भी कारक माने जाते हैं, ट्रेडिंग के कारक माने जाते हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति में जब यह खासकर मार्गी हो जाएंगे 24 जुलाई को, तो निश्चित तौर से ये स्पेकुलेशन से भी लाभ करवा देंगे। अभी थोड़ा सा हाथ रोक कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कब से कब तक? 29 जून से लेकर 7 जुलाई तक। जब बुध वक्री होंगे और कर्क राशि में होंगे, तो जो स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि मंगल 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में है, परंतु बुध जो कारका है स्पेकुलेशन इसके ट्रेडिंग के, शेयर बाजार के, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। हालांकि भाग्य स्थान का मालिक बुरा नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपनी राशि में,
तो 7 जुलाई से स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। व्यापार में कोई बड़ी डील, व्यापार में सफलता, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। और ये दोनों ग्रह 12वें भाव को देखते हैं, सूर्य और बुध दोनों 12वें भाव को देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपको विदेशों से लाभ होगा। 12वां भाव विदेशी कामकाज करने के लिए अच्छा है। अगर निवेश करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा 7 जुलाई से। और 24 जुलाई से तो जैसे ही सूर्य आगे चले जाएंगे, 16 जुलाई से 24 जुलाई से बुध भी मार्गी होंगे, तो 24 जुलाई से 5 अगस्त तक तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। बुध देखिए नर्व्स का भी कारक है। जिनकी दशा अंतर्दशा बुध की और बुध प्रताड़ित है कुंडली में, उन्हें बुध के उपाय फिर भी कर लेने चाहिए 24 जुलाई तक। क्या करना चाहिए? पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, हरी सब्जियों का दान करना बहुत लाभदायक रहता है। अगर आप मंदिर में पालक, पुदीना, धनिया, लौकी, ग्रीन दाल, जो हरी दाल होती है, दान करें तो आपके लिए बहुत उत्तम फल देता है। किन्नरों का आशीर्वाद लेना या विडोज़ का आशीर्वाद लेना भी बेहतर रहता है। दुर्गा माँ की उपासना करना भी शुभ रहता है। एनीवेज, ये तो उनके लिए जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है। और बुध जब 29 जून से लेकर 7 जुलाई तक कर्क राशि में होंगे, तब ये उपाय करने वांछनीय हो जाते हैं, खासकर जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। परंतु ये स्थिति डबल विपरीत राशियों की आपको तरह तरह के सुखद फल देती है। आपकी मार्केट में छवि इम्प्रूव होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती। विपरीत राशियों का मतलब ही यही होता है कि अगर आपकी स्थिति अभी हाल फिलहाल अच्छी नहीं है, धन की कमी है, रोग कष्ट से परेशान है, तो हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। जुलाई के महीने में 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आपका समय बेहतर रहेगा, ये निश्चित है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है बुध। भाग्यस्थान का मालिक स्वग्रही है, तो ये अच्छा है, किस्मत भी तो साथ देगी। जी हाँ दोस्तों, 9th हाउस के भी सुखद फल मिलेंगे। विदेशी कामकाज 7 जुलाई से सिरे चढ़ेंगे, धीमी गति से ही सही, परंतु सिरे चढ़ना शुरू हो जाएंगे। और 24 जुलाई से विदेशी कामकाज में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, जैसे ही बुध मार्गी होते 24 जुलाई से। तो बुध का ये वक्र चाल प्रभावित टेम्परेरी तौर से करता है। जब तक ये कर्क राशि में 7 जुलाई तक रहते हैं, तब तक आपको खासकर व्यापारियों को बड़ी डील नहीं मिलाकर ये बुध का गोचर आपके लिए बहुत सुखद है। एक सप्ताह को छोड़कर 7 जुलाई से 5 अगस्त तक कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, बड़ी सफलता मिल सकती है, और विदेशों से लाभ, वीज़ा, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम का सलूशन तक मिल सकता है। शनि मंगल की स्थिति अच्छी होने के कारण आपके लिए ये राजयोग कारक ही रहेगा पीरियड। और इधर गुरु शुक्र का योग भी आपके लिए बेहतर है। हाँ, केतु के उपाय जरूर अभी करते रहें, क्योंकि मंगल से दृष्ट है। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।